हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने किया था? तो ये आपका वास्को डी गामा ने किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा? तो ये आपका 17 मई 1498 को। वहीं अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा की सहायता किस पथ प्रदर्शक ने किया था? तो ये आपका अब्दुल मजीद ने किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में खोला था। वहीं अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 में खोला था। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर आपका जो प्रथम था, ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। वहीं अगला प्रश्न है कि शांत जल की जो नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने अपनाया था। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। तो ये आपका यूसुफ आदिल शाह से 1510 में छीना था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है, ये आपका अल्फोंसोस डी अल्बुकर्क है। वहीं अगला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? तो ये आपका नूनो डी कूना ने 1530 में किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया था? तो ये आपका पुर्तगालियों ने किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भारत में किसके माध्यम से हुआ था? तो ये आपका पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट का केंद्र कब बनाया था? तो ये आपका 16वीं सदी में किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है काटेज अमेडा व्यवस्था समुद्री कर किसने शुरू किया था? तो ये आपका पुर्तगालियों ने शुरू किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत आने वाली सबसे पहली और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय शक्ति आपका पुर्तगाली था। वहीं अगला प्रश्न है कि गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो ये आपका 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। वहीं अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार करने आए थे? तो ये आपका काली मिर्च और मसाले की व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे। वहीं अगला प्रश्न है कि कोचीन के बाद पुर्तगालियों ने दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? तो ये आपका गोवा को बनाया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में कहाँ हुई थी? तो ये आपका कोचीन में 1524 में हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ये आपका डच कंपनियों से है, तो भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये आपका कॉर्नेलियन हाउटमैन था, जो आपका 1596 में आया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी आपका कहाँ खोला था? तो ये आपका मसूलीपट्टनम में 1605 में खोला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो ये आपका पुलिकट बाद में आपका नागपट्टनम को बनाया था। वहीं अगला प्रश्न है कि डच ने पुलिकट में किस सिक्के का प्रचलन किया था? तो ये आपका पेगोडा का, जो स्वर्ण के सिक्के थे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डचों की रुचि मसाले के बजाय किन वस्तुओं के निर्यात में अधिक थी? तो ये आपका भारतीय वस्त्र, सूती कपड़ा पे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय वस्त्रों को जो निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय आपका डचों को जाता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1759 को बेदरा का युद्ध हुआ था। वहीं अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये डचों को पराजित किया था। डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ये आपका बेदरा के युद्ध से हुआ था। वहीं आपका अब आ गया अंग्रेजों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी का। वहीं पहला प्रश्न है आपका कि मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से किस कंपनी को जाना जाता था? तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? तो ये आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1600 को किस वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार मिला था? तो ये आपका 15 वर्षों के लिए व्यापार मिला था ये अंग्रेजी कंपनी को। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये आपका अकबर था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपका कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? तो ये आपका हेक्टर जहाज़ से भारत आया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने हॉकिंस को किस उपाधि
कौन सी उपाधि दिया था? तो ये आपका इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ये आपका मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने पहली सफल फैक्ट्री आपका सूरत में 1613 में खोला था। सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो ये 1615 में आया था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान ये आपका 1632 में दिया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मद्रास शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका फ्रांसिस डे ने किया था 1639 में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? तो ये आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने बम्बई को अंग्रेजों को दहेज में कब दिया था? तो ये आपका 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के विवाह पर दिया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बम्बई का जो वास्तविक संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है। कोलकाता नगर की नींव ये आपका जॉब चार्नक ने दिया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को बनाया था। वहीं अंग्रेजों को 1717 में शाही फरमान किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो ये आपका फारूक सियर ने दिया था। फारूक सियर के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? तो ये आपका ओमर्स ने कहा था। वहीं आपका अगला प्रश्न है अंग्रेजों को हुगली से कब खदेड़ा था? तो ये आपका 1686 में खदेड़ा था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में व्यापारिक रियासतों लेने पहुंचा था? तो ये आपका जहांगीर के दरबार में आया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुगली में 1651 में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? तो ये आपका शाह शुजा ने दिया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सुतानती कालीकता गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने कितने में खरीदी थी? तो ये आपका 1200 रुपये में खरीदा था। अब आपका डेनमार्क और अन्य कंपनियों से प्रश्न है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देख लेते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर तमिलनाडु में खोला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डेनो का जो मुख्यालय बंगाल में कहाँ था? तो ये आपका श्रीरामपुर में था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि डेनिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को कब बेच दी थी? तो ये आपका 1845 में बेच दिया था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। वहीं आपका अब फ्रांसीसी कंपनी का आगमन है, तो इसे भी देख लेते हैं। फ्रांसेस डे इंडीज ओरिएंटल जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसकी स्थापना 1664 में हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कंपनी की जो संस्थापक थे आपका कोलबर्ट, जो लुईस 14वां के शासनकाल में था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में खोला था। 64 नंबर प्रश्न है कि सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री किसने स्थापित किया था? तो ये आपका फ्रैंकोइस कैरो ने किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी की जो स्थापना किया था, ये आपका फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1673 में किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में कौन सी प्रसिद्ध बस्ती बसाई थी? तो ये आपका चंद्रनगर बसाया था। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का आगमन कब हुआ था? तो ये 1742 में हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था, ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये आपका एक्सला-शापल संधि 1748 में हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया था। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत 1755 में हुआ था। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच ये सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। वहीं वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने बुरी तरह पराजित किया ये फ्रांसीसियों को। वहीं वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आपका सर आयरकूट ने किया था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुई थी? तो ये आपका पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ था। वहीं कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी का जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, ये आपका फ्रैंकोइस मार्टिन था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों का भारत में पतन किस युद्ध से हुआ था? तो ये आपका वांडीवास युद्ध से हुआ था। वहीं कुछ विविध मिश्रित प्रश्न देख लेते हैं।
ये आपका भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का सही कालक्रम जो है, ये आपका पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आया था। वहीं अगला प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनी की स्थापना की सही क्रम क्या है। तो ये आपका पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच आपका 1602 में, डेनिश आपका 1616 में, फ्रांसीसी आपका 1664 में आया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली दुर्ग की स्थापना 1503 में किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानियों ने किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार का संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली था। वहीं अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने मद्रास को जो पट्टे पे किस शासक से लिया था। तो ये आपका चंद्रगिरी के राजा से लिया था। इंटरलोपर कौन थे। तो ये आपका अवैध रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। बेदरा के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये आपका मीर जाफर था। वहीं अगला प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने गोवा में किस प्रथा पर रोक लगाई थी। तो ये आपका सती प्रथा पर रोक लगाया था। इसीलिए अल्बुकर्क को राजा राम की पूर्वगामी माना जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सेंट थॉमे युद्ध से जाना जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो ये आपका आधुनिक नौसेना और उन्नत हथियार। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की भूमि किसने भेंट की थी। तो ये आपका शाइस्ता खान ने किया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था। तो ये आपका 1761 में छीना था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में डचों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, ये आपका कोरोमंडल तटीय क्षेत्र था। वहीं आपका अगला प्रश्न है किस यूरोपीय शक्तियों ने भारत में सबसे पहले समुद्री साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये आपका पुर्तगालियों ने किया था। वहीं आपका लंदन में EIC की स्थापना के समय भारत में किस मुगल वंश के शासक था। तो ये आपका मुगल बादशाह अकबर था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार 1535 में कर लिया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने ओडिशा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था हरिहरपुर और बालासोर में 1633 में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो यह आपका पलासी का युद्ध 1757। आपका अंतिम प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज किला मद्रास में है तो फोर्ट विलियम कहाँ है। तो ये आपका कोलकाता में है। यह था आपका भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से प्रश्न। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।